अगर कोई नेता किसी इंटरनेशनल गुंडे से घबरा जाए तो समझ में आता है कि इंटरनेशनल डॉन ने धमकी दी है, लेकिन यह क्या, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तो एक कॉमेडियन से घबरा गए। इतना घबरा गए कि उनकी पार्टी के जो समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, वो स्टूडियो को तोड़ने पहुंच गए। और जो एकनाथ शिंदे जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, भाजपा, उनके मोदी जी ट्रंप से घबराते हैं और डिप्टी सीएम साहब एक कॉमेडियन से घबराते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, उस कॉमेडियन का नाम है कुणाल कामरा। अगर आप सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत कॉमेडी देखते हैं और पॉलिटिकल सटायर जिसमें राजनेताओं पर कॉमेडी की जाती है, तो आप कुणाल कामरा को जरूर जानते होंगे। यह ऐसा उनका पहला मामला नहीं है, वो इससे पहले भी बेबाकी से बोलते रहे हैं। यहां पर मामला यह है कि कुणाल कामरा का एक स्टैंड अप कॉमेडियन शो होता है मुंबई के खार इलाके में, स्टूडियो हैबिटेट में। और जहां पर यह होता है, जो होटल है यूनिक कॉन्टिनेंटल उसका नाम है, वहां पर यह रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन कुणाल कामरा अपना वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर बाद में डालते हैं। आखिर कुणाल कामरा इसमें ऐसा क्या कह देते हैं कि उनके वीडियो अपलोड करने से ही पूरे महाराष्ट्र में तहलका मच जाता है। इस स्टैंड अप कॉमेडियन में कुणाल कामरा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के एक पैरोडी सॉन्ग के माध्यम से तीखा प्रहार बोल देते हैं। और ये जो प्रहार होता है वो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, उनको लेकर के होता है। हालांकि वो अपने पूरे वीडियो में एकनाथ शिंदे का कहीं भी नाम नहीं लेते हैं, इशारों में अपनी बात कहते हैं। लेकिन आप हैरत की बात देखिए कि एकनाथ शिंदे उसे पचा नहीं पाते। एक राजनेता, इतना बड़ा नेता जो एक कॉमेडी ना पचा पाए, तो सोचिए वो क्या पचा पाएगा। इसमें कुणाल कामरा का हम पूरा वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आता है, लेकिन कुणाल कामरा कहते क्या है उससे सुनकर के आपको मजा आ जाएगा अगर आप पॉलिटिकल कॉमेडी पसंद करते हैं तो। इसमें जो कुणाल कामरा होते हैं दोस्तों, वो एक फिल्म होती है दिल तो पागल है, उसका एक गाना है भोली सी सूरत आंखों में मस्ती। इस गाने को चेंज कर देते हैं और इसे अपने अंदाज में राजनीति पर बना देते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कुणाल कामरा, ठाणे का रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं है वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें छेद वो कर जाए, मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए, जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। कुणाल कामरा ने ये गाना उसमें सुना दिया और अपने यूट्यूब पर डाल दिया। इसमें जो गद्दार शब्द है जो कि एकनाथ शिंदे को लेकर के कहा गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे दोस्तों जो शिवसेना थी बाला साहेब ठाकरे जी की, उस शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया, उद्धव ठाकरे को अलग कर दिया और बीजेपी से जाकर के मिल गए। उद्धव ठाकरे भी इसे लेकर के आरोप लगाते हैं और गद्दार कहते हैं। यहां पर कुणाल कामरा ने गद्दार कह दिया एकनाथ शिंदे को बिना नाम लिए। और फडणवीस जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उसकी गोद में बैठे रहते हैं, उसे लेकर के तंज कस दिया। बस उनका ये गाना सोशल मीडिया पर वायरल होता है और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना होती है, उसके समर्थक, उसके कार्यकर्ता इसको पचा नहीं पाते हैं और कुणाल कामरा का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाते। वो अब अपना गुस्सा कहां शांत करें, कहां ठंडा करें, तो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए जिस होटल में, मुंबई के जिस होटल में इसको रिकॉर्ड किया जाता है यूनिक कॉन्टिनेंटल, वहां पर जाते हैं और इस तरह से जाते हैं कि अब क्या ही आपको बताया जाए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं। कोई कुर्सी उठा रहा है, लाइट तोड़ रहा है, पूरे होटल में तोड़ फोड़ कर दी जाती है शिवसेना के द्वारा, यहां पर उनके समर्थकों के द्वारा। अब हैरत वाली बात देखिए कि जो राजनेता लोकतंत्र में आलोचना को नहीं पचा पा रहे हैं, वो क्या पचा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। जो एक कॉमेडी से घबरा गए तो पता नहीं
इस देश का अगर हर नागरिक सच बोलने लगे तो नेता की तो हवा निकल जाएगी। यहाँ पर कुणाल कामरा मात्र एक कॉमेडियन है, उसने हिला दिया। तो सोचिए जिस दिन देश का हर नागरिक अगर नेता से सवाल करने लगे तो नेता नेता नगरी छोड़ देगा। क्योंकि नेता क्यों आता है? माल कमाने के लिए। जनसेवा तो केवल एक चूना लगाने के लिए होती है कि चूना लगाते रहें और माल छापते रहें। अगर नेता में हकीकत में जनसेवा हो तो मुझे लगता है कि नेता को इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो अपने काम पर फोकस करेगा। लेकिन फोकस होता कहाँ है? किसी और ही जगह होता है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें। तो जनता है वो जाए अपनी तेल लगाने के लिए। शिवसेना के एक विधायक हैं मुरजी पटेल, उन्होंने मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में कुणाल के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा दी है। यह FIR भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 और धारा 356 मानहानि और सार्वजनिक उत्पाद संबंधी बयान के तौर पर दर्ज की गई है। इसके बाद जो CM देवेंद्र फडणवीस है उनका भी बयान आता है और वो कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन कोई भी जो चाहे वो नहीं बोल सकता है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें जो बुरा ना लगे वो मत बोलो, बाकी कुछ भी बोलते रहो। यही मीनिंग है इसका, और तो कुछ है नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि कुणाल कामरा ने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इसमें कोई अश्लीलता भी नहीं है, ये तो व्यंग है। और शुरुआत से ही जब से राजनेता रहे हैं तब से देश में इस प्रकार की कॉमेडियां होती रही हैं। कोई जीवन में पहली बार नहीं हो रही कि देवेंद्र फडणवीस इसको पहली बार देख रहे हो या भारत के नागरिक इसको पहली बार देख रहे हो। इससे पहले कांग्रेस की पार्टी हुआ करती थी, तमाम कवि तमाम हो गए, उन पर तंज कसते थे, उनकी कॉमेडी करते थे, किसी को बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब वर्तमान में बड़ा चुभने लगा है। क्यों? क्योंकि कोई सवाल ही नहीं करता। इसलिए वो कह रहे हैं कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, हमारे उप मुख्यमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको वो अपमान कह रहे हैं जबकि नाम भी नहीं लिया। मतलब कुणाल कामरा ने सच बोला तभी वो अपने ऊपर ले गए, वरना बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे से अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अगर आप गद्दार नहीं हैं तो इसे आप अपने ऊपर मत लीजिए, और अपने ऊपर ले रहे हैं मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप गद्दार हैं, तभी इसे आप अपने ऊपर ले रहे हैं। दोस्तों, कुणाल कामरा के इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है? क्या कुणाल कामरा ने बिल्कुल सच कहा है? और ऐसा सच देश के हर नागरिक को कहना चाहिए और नेताओं को भी बर्दाश्त करने की आदत होनी चाहिए। अगर आप राजनीति में आए हैं तो आपको यह हैबिट होनी ही चाहिए, क्योंकि आप कोई राजा नहीं है, आप जनसेवक हैं, जनता के नौकर हैं। जनता जब हटाना चाहे तब आपको हटा सकती है। दोस्तों, आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा, उसको जरा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।